तो बाबा राम रहीम पर आज फैसला आना है और इस पर बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज की लगातार जारी है। तस्वीरें जो आपसे थोड़ी देर पहले आई हैं हम आपको दिखा देते हैं। बाबा राम रहीम का काफिला हरियाणा के फतेहाबाद से गुजर रहा है। ये फतेहाबाद हाईवे से गुजर रहे बाबा राम रहीम के काफिले की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अगर आप देखें कितनी गाड़ियां इस काफिले में हैं, और ये तब है जब हाईकोर्ट सवाल पूछ चुका है कि आखिर इतने समर्थक बाबा राम रहीम के कैसे हरियाणा और पंजाब में या सिरसा और पंचकुला में पहुंच गए। और तब देखिए गाड़ियां पे गाड़ियां गुजरती जा रही हैं, 200 से ज्यादा गाड़ियां बताई जा रही हैं। पहले खबर थी कि कई 1000 या 600-800 गाड़ियां हो सकती हैं, लेकिन अब आप देखिए मतलब गाड़ियों की संख्या जो है अगर आप गिनने बैठिएगा तो कुछ मिनट लग जाएंगे। एक के बाद एक गाड़ियां गुजरती जा रही हैं। और ये तब है जब प्रशासन को कहा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ तनवीर जफर अली रिटायर्ड IAS ऑफिसर और विनोद अग्निहोत्री सीनियर जर्नलिस्ट भी बने हुए हैं। विनोद जी बताइए अब ये क्या है, ये तमाशा नहीं है तो क्या है? देखिए नाम तो है बाबा राम रहीम गुरमीत सिंह जी का, लेकिन न ये राम के लक्षण है न रहीम के। राम जब अयोध्या से गए थे तो पैदल गए थे, सही बात। थोड़ी देर के लिए रथ पे कुछ दूरी के लिए भेजा था दशरथ ने, वो भी उन्होंने छोड़ दिया था और पैदल ही पूरा जंगल घूमे थे। और रहीम दास जी के बारे में और रहीम के बारे में तो हम सबको मालूम है वो किस तरह के थे। तो पता नहीं ये क्या, और सबसे बड़ी खैर ये तो मैंने एक ऐसी वाक्य कहा, लेकिन ये एक तरह से भारतीय राजसत्ता और संविधान की जो सत्ता है उसको चुनौती है। ये सही बात, मैं इसको चुनौती मानता हूं कि एक आरोपी व्यक्ति जिसपे मतलब चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, आज फैसला आना है। अब वो फैसले से बरी हो जाए बहुत अच्छी बात है, बरी ना हो क्या होगा ये अदालत तय करेगी। लेकिन आज मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई सामान्य व्यक्ति अगर इस तरह से क्या अदालत में जा सकता है या क्या उसको इजाजत है? ये कौन सा कानून है, कौन सी राजसत्ता है? और ये तब हो रहा है जब देश में एक मजबूत सरकार कही जाने वाली सरकार केंद्र में है। सर सामान्य छोड़िए, नेताओं, बड़े बड़े नेताओं को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को, मतलब आप देखिए कि अभी तनवीर साहब कह रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री तक गिरफ्तार हुए हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरफ्तार हुई, दिल्ली में राजा और कलमाणी सब गिरफ्तार हुए हैं। और तमाम मतलब जननेता जिनके पीछे फॉलोइंग रही है राजनीतिक लोग, वो भी गिरफ्तार हुए हैं और उन्होंने जाके गिरफ्तारियां दी हैं। लेकिन ये किस तरह से ये अच्छा, देखिए एक खबर ये भी है कि 4 गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। जिस रफ्तार से ये गाड़ियां चल रही हैं और जितने कम डिस्टेंस पे चल रही हैं, अगर हादसा नहीं होगा तो क्या होगा? और जरा सोचिए इन गाड़ियों के बीच में अगर कोई गलती से सड़क पार करने के लिए आ जाए या कोई दूसरी गाड़ी आ जाए जो कम रफ्तार से, जानवर बीच में आ जाए, या जानवर बीच में आ जाए, उसके बाद पीछे क्या होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक चीज है, इसका औचित्य क्या है इतनी गाड़ियां ले जाने? हाँ, मतलब क्या है, जबकि क्या औचित्य है? बाबा अलाउ क्यों किया गया? अलाउ कैसे हुई? मैं तो प्रश्न पूछता हूँ, क्या ये जो चुनाव में समर्थन दिया था बाबा ने भाजपा को, क्या उसका रिटर्न गिफ्ट है? सर मुझे याद आता है जब निर्भया कांड हुआ था और इंडिया गेट पे युवा 16, 17, 18, 20, 22 साल के लड़के लड़कियां जुटे थे कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए और इस पर इंसाफ मिलना चाहिए, तो पुलिस ने उनको डंडे से मार मार के भगा दिया था। यहां लाखों समर्थक जुट गए और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। ये संभव है क्या? हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी भी बने हुए हैं, यतीन्द्र सिरसा से हैं और हमारे साथ रजत राकेश टंडन पंचकुला से हैं, जहां पर फैसला आना है। यतीन्द्र, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके साथ कुछ समर्थक भी दिख रहे हैं, जरा इनसे बात करके बताइए कि बाबा ने खुद कहा है कि आप लोग शांति से घर लौट जाइए, फिर ये लोग यहां क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और क्या इन्हें भरोसा नहीं है कि बाबा जो है बरी हो जाएंगे? देखिए बिल्कुल सुशांत, बाबा ने कल एक रात वीडियो मैसेज जारी करके शांति की अपील की थी और साफ तौर पर कहा था कि समर्थकों को वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम बड़ी संख्या में समर्थक जुटे हुए, चाहे वो सिरसा में हो, पंचकुला में हो, चंडीगढ़ में हो। मेरे साथ, मैं सिरसा में हूं, तमाम समर्थक मेरे साथ मौजूद हैं। बाबा ने मैसेज किया है कि अपने घर चले जाइए, फिर भी आप यहाँ पर क्यों जमे हुए हैं? ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ नहीं जाते जो नजर नजर वहाँ फैसला ढूंढा, नहीं जाते हो नजर जी। हम आ सकते हैं यहाँ, हम कभी भी आ सकते हैं। हमारा घर है जी, यहाँ से हम नहीं जाएंगे क्योंकि देश आजाद है, हम यहाँ रह सकते हैं, हमारा घर है, इसमें हमें कोई रोक नहीं सकता। हम संविधान से गलत काम नहीं करे कोई, ये हमारा घर है। हमारे बाबा ने खुद ही बोला है कि आप अपने घर वापस चले जाइए, शांति बनाए रखिए। नहीं बोला। यहीं से वीडियो जारी हुआ है कल। हाँ यही है, बाबा के लोगों ने वीडियो जारी किया है। तो फिर क्यों नहीं मान रहे बाबा की बात? कौन नहीं मान रहे हैं? ये लोग भी ले गए थे, झूठ मार रहे हैं। ये तो हमारा घर है, ये हमारा घर है, हम यहीं फिर रहेंगे।
उसके बाबा जी के दर्शन करके जाएंगे। बाबा जी का दर्शन करके जाएंगे यहाँ पे। तो बाबा जी तो पंचकुला चले गए, यहाँ कहाँ दर्शन होगा? नहीं आएंगे। सुशांत, आप सुन सकते हैं, अपना घर यहाँ पर बता रहे हैं सिरसा में, क्योंकि बड़ा आश्रम है यहाँ पर, मेन एक कह सकते हैं हेडक्वार्टर इसको कह सकते हैं सिरसा का, जहाँ पर लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बाबा की तरफ से मैसेज उनको नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद है। और जहाँ पर ये लोग रुके हुए हैं बाहर, वहां पर टीवी देखने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ज्यादातर लोगों को बाबा का मैसेज ही नहीं मिल पा रहा, वो उस मैसेज को झूठ बताते हुए आ रहे हैं। लेकिन सुशांत, एक दूसरी बात हो रही है कि एक शक्ति प्रदर्शन की रणनीति के तौर पर भी इस पूरी व्यवस्था को देखा जा रहा है कि जिस तरह से पंचकुला में लाखों लोग इकट्ठे हुए, काफिलों में 800 से ज्यादा गाड़ियां जमा हुई, तो कहीं ना कहीं बाबा ने मैसेज दिया है कि उनके साथ लाखों लोगों की भीड़ है और सरकार उनको हल्के में न ले। ठीक है, और ये हम समझ सकते हैं कि वहां पर जो लोग हैं उनकी अपनी भावनाएं भी हैं, हम और आप कुछ भी कहें, लेकिन वो जिस तरीके से सोचते हैं हम उसको बदल नहीं सकते। आप उनको यतीन्द्र भले बाद में बता दीजिएगा कि बाबा ने एक वीडियो मैसेज भी भेजा था और उसमें क्या कहा था, थोड़ा हमारे तरफ से भी उनको एजुकेट किया जाना चाहिए कि बाबा का मैसेज क्या है, क्योंकि उन तक पहुंचा नहीं। लेकिन ये काफिले का जो रूट है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं। सिरसा, नरवाना, कैथल अभी बाबा का कारवां पहुंच गया है, उसको आप देख पा रहे हैं। इसके बाद पेहवा, अंबाला और उसके बाद वो पंचकुला पहुंचेंगे 2 बजे तक बताया जा रहा है। इस बीच पंचकुला में अदालत के बाहर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है उसको विपिन परमार ने कैमरे में कैद किया है, देखिए जरा। संत बाबा राम रहीम कहें या स्टार बाबा राम रहीम, आज भी फिल्मी अंदाज में बाबा के द्वारा आखिरी वक्त पर यह फैसला लिया गया है कि 850 गाड़ियों का काफिला लेकर वो सीबीआई कोर्ट पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं ये रास्ते पूरी तरह से सुनसान है, नो मैन्स लैंड है। आप पूरी तरह से कटीली तारों के साथ इन्हें बंद कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अंदर दाखिल ना हो पाए। लगातार अब स्ट्रैटेजी जो है उसे बदला जाएगा। मल्टी सिक्योर जो सिस्टम था, प्रणाली, उसको अपनाने की बात की गई थी, लेकिन ब्रीफिंग यहां पर की जा रही है क्योंकि अब तब्दीलियां होंगी। क्योंकि पहले यह था कि बाबा उड़न खटोले में आएंगे और सीधा पंचकुला उतरेंगे, तो चिंता नहीं थी क्योंकि थोड़ी ही दूरी का रास्ता तय करना था। लेकिन 250 किलोमीटर का रास्ता, 850 गाड़ियों का काफिला, ऐसे में लाखों समर्थक पहले से ही पंचकुला में मौजूद हैं। तो क्या कुछ रहेगा, क्या परिस्थितियां होंगी, ये सबसे बड़ी चिंता हरियाणा पुलिस के डीजीपी के माथे पर जो शिकन की लकीरें हैं वो देखी जा सकती हैं। इसीलिए वो एक बार फिर से यहां पर मुआयना करने के लिए डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के साथ पहुंचे हैं। जब वो 850 गाड़ियों का काफिला यहां पर पहुंचता है और पंचकुला में बैठे लाखों समर्थक यहां पर पहले से मौजूद हैं, तो ऐसे में कोर्ट के रास्तों को किस तरह से सुरक्षा बल जो है वो सिक्योर करते हैं और किस तरह से वो सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी समर्थक बाबा का कोर्ट तक ना पहुंचे। कैमरा पर्सन सोनू चौधरी के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला। बताइए, तस्वीरें ऐसी हैं, ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर पर जो है हमारे रिपोर्टर खड़े हों और रिपोर्ट कर रहे हों। ये पंचकुला की तस्वीर है और हमारे कुछ मित्र हैं जो पंचकुला में रहते हैं, वो मैसेज कर रहे हैं कि कुछ करके तुम लोग ये जो काफिला आ रहा है इसको रोक नहीं सकते, वरना यहाँ पे बड़ा तमाशा हो जाएगा, बड़ा हंगामा हो जाएगा। बताइए, पत्रकारों से लोग उम्मीद कर रहे हैं, जबकि उम्मीद पुलिस से होनी चाहिए, प्रशासन से होनी चाहिए, प्रशासन से होनी चाहिए। मतलब प्रशासन से इतने नाउम्मीद हैं कि अब कह रहे हैं कि पत्रकार शायद कुछ कर दें, कुछ दिखा दें तो शायद हो जाए, पर हम भी तो कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा। बठिंडा चलते हैं, निहारिका हमारे साथ हैं। निहारिका, आप कहां पर हैं, क्या स्थिति है, क्या तैयारी है, जरा तस्वीर दिखाइए और बताइए। अगर मैं पूरे पंजाब की बात करूं तो पूरा पंजाब हाई अलर्ट है। तमाम जिलों में धारा 144 लागू कर दिया गया है, बॉर्डर सील कर दिए गए, इंटरनेट सर्विसेज बंद है। अगर मैं भटिंडा शहर की बात करूं तो भटिंडा शहर में 12 बजे कर्फ्यू लग जाएगा। जम्मू से आई सीआरपीएफ टीम ने पूरा मोर्चा संभाला, सघन तलाशी अभियान। इस वक्त भटिंडा से 60 किलोमीटर दूर है सलाबतपुर डेरा, जो कि पंजाब का सबसे बड़ा डेरा। और सुशांत, आपको याद होगा 2007 का वो विवाद जहां पर गुरमीत राम रहीम ने के 10वें गुरु उनकी वेशभूषा पर हुआ था, तो इसी गुरुद्वारे, माफ कीजिएगा, इसी डेरे से यहां पर चीजें शुरू हुई थी। ये इस वक्त भटिंडा का सबसे बड़ा जो डेरा है, गुरमीत राम रहीम का ये जो गढ़ है, उस डेरे में मौजूद है। वहां पर आप सुरक्षा व्यवस्था और इंतजाम देख सकते हैं। बड़ा सा डेरा है और आपको सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता देखिए। अंदर 200 से 300 डेरा प्रेमी लोग हैं और बाकी
किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। पूरी तरीके से वीरानगी है, घर घर पूरी तरीके से खाली है सुशांत, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर अंडरग्राउंड हो गए। सबको 2 बजे के फैसले का इंतजार है कि 2 बजे का जब फैसला आएगा तो उसके बाद वो कुछ करेंगे। एक घर में सुशांत 20 डेरा प्रेमी यहाँ पर हैं जो अपनी पूरी तैयारी के साथ है। तैयारी पुलिस की भी है, सुरक्षा बल आप देख सकते हैं। मालवा बेल्ट की बात करूं तो मालवा बेल्ट की 75 कंपनियां प्रोएक्टिव यहाँ पर आपको देखेंगे, जिसमें महिला जो सुरक्षा कर्मी, जैसे कि हम आपको दिखा सकते हैं, महिला सुरक्षा कर्मियों ने भी, महिला कमांडोज ने भी आप देख सकते हैं मोर्चा यहाँ पर संभाल लिया है। जी, मैं आपके पास लौटूंगा और जानकारी के लिए। हमारे साथ रजत राकेश टंडन पंचकुला से बने हुए हैं, तनवीर जफर अली और विनोद अग्निहोत्री भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बाबा राम रहीम पर फैसला अब ऐसा लग रहा है 2 से 2:30 बजे के बीच आएगा, लेकिन इस बीच जो कुछ भी हो रहा है घटनाक्रम, जो प्रशासन पर, जो कानून व्यवस्था पर और जो इस देश की अलग अलग राज्यों में जो सरकारें हैं उस पर सवाल खड़े कर रहा है, वो हम आपके सामने तस्वीरों के जरिए रख रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद